नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की खबर की, जहां पर घर में घुसकर एक महिला की सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया। घर में बच्चों के साथ ये महिला सो रही थी और धारदार हथियार से इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। रात में घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुंदरकी थाना इलाके की सनसनीखेज वारदात बताई जा रही है। महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी और उसी दौरान इस महिला की सोते समय ही हत्या कर दी गई। रात में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया आरोपियों ने। ये अर्ली मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होने के पश्चात थाने का फोर्स और हम सब लोग यहाँ पर आए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और जो मृतका है उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। काफ़ी कुछ एविडेंसेस हम उसमें हमें मिले हैं और साथ ही साथ में जो मृतका है उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, उनसे भी बातचीत की गई है। कई चीज़ें उन्होंने भी बताई है। प्रथम दृष्टया इसमें कोई करीबी व्यक्ति के हाथ होने की आशंका है और परिवार से तहरीर लेकर अग्नि विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। मुरादाबाद से संवाददाता दीपचंद जोशी जुड़ गए हैं इस खबर पर। दीपचंद, सोते समय इस महिला की हत्या कर दी गई है, क्या कारण अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं इस मामले में? देखिए, मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का मामला है। देर रात अपनी दो छोटी बेटियों के साथ 32 साल की ये महिला घर में सोई हुई थी। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा सीढ़ी के रास्ते चढ़कर घर में घुसकर इसकी हत्या की गई है। फिलहाल शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही कि इसका पति था जिससे इसका तलाक हो गया था। जो परिवार वालों ने एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ दी है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही कि आखिर किसके द्वारा इसकी हत्या की गई है, लेकिन जिस तरीके से एक महिला की आबादी के बीच में हत्या की गई है उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई। धन्यवाद आपका दीपचंद जानकारी देने के लिए। तो पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय कि आखिरकार महिला को मारा क्यों गया। महिला के साथ दो बच्चे भी सो रहे थे, लेकिन महिला को ही मौत के घाट उतारा गया। अब पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करे कि आखिरकार किसने और क्या कारण रहे होंगे इस महिला की हत्या करने के पीछे। इस बात की जांच करने में जुटी हुई है। चित्रकूट से अगली खबर है। नाम के आगे सिंह लगाने पर दबंगों का कहर जमकर टूटा। यहां पर लाठी डंडों से बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बीच बचाव करने आए 3 लोग घायल हो गए इस हादसे घटना में। आपको बता दें कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। मृतक शिरोमणि आरक नाम के आगे सिंह भी लिखता था टाइटल। ब्राह्मण समाज से बताया जा रहा है सभी आरोपी। चित्रकूट पुलिस मामले को मामूली विवाद दिखा रही है। मऊ थाना क्षेत्र के पीप रोड का ये मामला है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने नाम के आगे सिंह लगा लिया और इस वजह से ही इसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर PRV 2045 घटनास्थल पर पहुंची। राम शिरोमणि की असहज स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल मऊ CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और अगली खबर है बस्ती से, जहां पर शराबी पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसमें पति ने पत्नी को सरिया से पीट पीट कर मार दिया। आपसी मतभेद होने की वजह से पहले विवाद हुआ और उसके बाद जमकर पीटा इस महिला को उसके पति ने। अस्पताल में महिला को उपचार के लिए लोग लेकर गए, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देर रात की ये वारदात जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली। राजस्थान पहुंच जाते हैं क्या? 100 का पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। 100 को PM हेतु मोर्चरी गृह बस्ती भेजा गया। सुभाष सोनी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। हमारे पास एक महिला आई है, गीता सोनी, वाइफ ऑफ पदवेश यादव, और ये जब यहाँ पे लाई गई तो ये मृत अवस्था में लाई गई। हमारी बहन घर पे अकेली थी, खाना खा रही थी और वो दारू पी के हमारी बहन को मारता पीटता बहुत ज्यादा था। कौन मारता था? तो हमारी बहन को जिसने मार के गया है। क्या नाम है? मारता पीटता बहुत था। उसका नाम है परिवेश यादव। उसका पति था?
आपके उसका बहन पति था, ये शादी किया था, बोला था हम कोई दिक्कत नहीं होने दे तुमको। तो दारू पी के बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। इसके बाद फिर उस हमारी बहन ने गई थी, FIR की थी थाने पे। तो इसके बाद फिर बोला नहीं कुछ करेंगे, नहीं मारे पीटेंगे, फिर वही करता था। तो हमारी बहन बोल रही थी अगर ऐसा करोगी तो मत आना, मत देना खर्चा वर्चा। तो इसने हमारी बहन को आज इसने मार दिया। बस्ती जिले के हरैया कस्बे की रहने वाली गीता सोनी की पहली शादी आपको बता दें कि परशुरामपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के सोनू सोनी से होती है, लेकिन दोनों के बीच आपसी तालमेल की अभाव के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बहरहाल इसी दौरान गीता हरैया कस्बे में चली आती है। हरैया कस्बे के मुरादीपुर में वह रहती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रवेश यादव नाम के व्यक्ति से होती है, जो वहाँ पे एक मिष्ठान की दुकान चलाया करता है। दोनों के बीच में आपसी प्रेम प्रसंग होता है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आते हैं। प्रवेश को यह शक होता है कि कहीं ना कहीं गीता किसी और से उसका प्रेम संबंध चल रहा है। इसी शंका को लेके बीती रात प्रवेश जो है घर पे पहुंचता है गीता के, और वहां पे उससे उसकी काफी झड़प होती है। झड़प के दौरान प्रवेश अपना आपा खो देता है और गीता के सर पे सरिये से वार कर देता है। जैसे ही सरिये से वार किया जाता है गीता की वहां पे मौत हो जाती है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह। और कुशीनगर में कब्रिस्तान में एक युवक का लथपथ शव बरामद हुआ है। धारदार हथियार से यहां पर इस युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 100 मीटर तक शव को घसीटने की बात भी सामने आई है। फिलहाल सत्तार अली के रूप में शिनाख्त कर ली गई है। गांव की महिला और उसके बेटों पर हत्या करने के आरोप हैं बुजुर्ग व्यक्ति के। पुलिस की पूरी पड़ताल जारी है इस मामले में। 100 मीटर तक शव को घसीटने की बात भी निकल कर सामने आई है। रात्रि करीब 12 बजे के आसपास थाना अहरोली बाजार क्षेत्र अंतर्गत पिपरही गांव में कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में मृतक की पहचान सत्तार अली पुत्र इसहाक अली उम्र करीब 40 वर्ष निवासी पिपरही के रूप में हुई है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम की मदद से मौके पर सभी साक्ष्य एवं सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की जा रही है। मृतक के शव को पुलिस के द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए मामला जिस तरीके से सामने आया है, बर्बरता से हत्या की गई और शव को 100 मीटर तक घसीटा भी गया। जांच पड़ताल जारी है। अमेठी से आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां पर एक विस्फोट हुआ जिससे पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। दंपति की मौत के मामले में एक नया जो ट्विस्ट है वो आया है। बताया जा रहा है कि फौजी बेटे ने ही दोनों की हत्या की आशंका जाहिर की है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। माता पिता की विस्फोटक फेंक कर हत्या की गई है। बेटे का कहना है परिवार को मुहैया कराई जाए सुरक्षा। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का ये मामला है। हमारे माता पिता की बम फेंक कर हत्या कर दी गई है। FIR लिखाने आए हैं और इंस्पेक्टर साहब लिखने गए। कब हुई घटना? घटना कल हुई है सुबह 8 बजे। अच्छा, तो आप लोगों ने तहरीर दिया है? तहरीर दिया है। आपको कैसे लगता है बम से क्या तहरीर? बिल्कुल देखने से लगता है, कोई भी देख लेगा, उस बॉडी को देखने पे लगेगा, उस एरिया को देखने पे लगेगा जहाँ वो फेंका गया बरामदे में। पूरे छेद हो चुके हैं पूरे बरामदे में, ऊपर छत में, पंखे में होल हो गया, लोहे का दरवाजा उसमें छेद हो रखा है। जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी निष्पक्ष जांच हो और हमारी FIR लिखी जाए और FIR के दर्ज पे ही जो है जांच करें। तो इस मामले में पहले ये बताया जा रहा था कि ये इन्वर्टर की बैटरी फटने से हादसा हुआ है और अब एक नया एंगल निकलकर सामने आया है कि बम फेंककर माता पिता को मौत की घाट उतार दिया गया। ये दंपति के बेटे का कहना है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और परिजनों ने अंतिम संस्कार से भी साफ इनकार कर दिया है। अमेठी से संवाददाता शिव सरोज सोनी जुड़ गया इस खबर पर। शिव, क्या ये पूरा मामला लग रहा है अब तो एक नया ट्विस्ट भी सामने आ चुका है, हत्या करने के आरोप लगाए हैं बेटे ने? जिस तरीके से संग्राम देखा जाए तो जो सेना का जवान। चलिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। बेटे ने दोनों की हत्या की आशंका जाहिर की है और अब पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई है। नोएडा में मनी एक्सचेंज व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए
अब तक 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। मनी एक्सचेंज व्यापारी की हत्या का मामला था। पुलिस को आरोपियों के संबंध में कई सबूत मिले। सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले। मृतक के मोबाइल में भी आरोपियों का नंबर पाया गया है। आरोपियों ने फोन करके कारोबारी को बुलाया था। भाई ने लगाया था 10 लाख रुपए लूटने का आरोप। सेक्टर 18 में मनी एक्सचेंज ऑफिस चलाता था मृतक। आरोपियों पर कनाडा की मनी एक्सचेंज के बुलाने का आरोप था। आरोपी अपनी स्कूटी को भी मौके से छोड़कर फरार हो गया था। पवन नाम के आरोपी और उसके साथी की तलाश अब नोएडा की पुलिस कर रही है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर यह हत्या हुई थी। ये इन लोगों ने जो है कॉल करके ये मनी एक्सचेंज कराने के लिए, करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए इन्होंने कॉल करी थी। उन्होंने ये जो है बोला जी हमारे पास जो है 10 लाख की करेंसी है, आप जो है हमें आ जाइए और हमसे ये करेंसी चेंज करवा लीजिए। घर बता कर आए थे? नहीं, घर बता के नहीं आई। तो आपको कैसे पता चला? ये उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो इन्होंने बाद में फिर इन्होंने जब यहाँ आके इन्होंने उनके मिसेज का फ़ोन गया इनके पास कि कहाँ पे हो, कैसे से मैं यहाँ पे करेंसी चेंज कराने आया हुआ हूँ, और इनके सेक्टर 12 में जब उन्होंने बताया है। तो नोएडा से ये मामला सामने आया है। अब तक कई दस्तावेज भी खंगाल रही है नोएडा की पुलिस। दानिश इस खबर पर मौजूद है। दानिश, क्या अभी तक निकलकर सामने आया है? कई सबूत भी मिल चुके हैं पुलिस को आरोपियों के संबंध में। बिल्कुल, देखिए, अगर पुलिस सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत करीब है आरोपियों के। इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग करी। जो मृतक था उसको पहले से ये लोग जानते थे और ये जानते थे कि हाँ वो मनी एक्सचेंज का काम करता है। उसको बताया गया था कि हाँ जो है बाकायदा इन लोगों ने प्लानिंग करके सेक्टर 12 में एक मकान लिया। एक दिन पहले ही मकान लिया, सिर्फ 1000 रुपये टोकन मकान मालिक को दिया और वहां पर उस युवक को बुलाया। हालांकि जो मृतक है उसके भाई ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए लेके वो अपने ऑफिस से निकला था। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जिस तरीके से हत्याकांड अंजाम दिया गया पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी। जानकारी का फायदा उठाया, जानकार थे, लिहाजा इस युवक की हत्या करके लोग फरार हो गए और अपनी स्कूटी भी वहां पर छोड़ गए। फिलहाल पुलिस काफी करीब है इन आरोपियों को। किसी वक्त भी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में जब लोगों की गिरफ्तारी होती है तो क्या लूट वाली घटना सही साबित होती है और कौन इसका मास्टरमाइंड था, इसका भी खुलासा हो जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद दानिश आपका। तो बहुत जल्द बहुत सारे खुलासे करने जा रही है। मनी एक्सचेंज व्यापारी की हत्या का मामला था। अब तक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और कई जो चीजें हैं वो पुलिस के हाथ लगी हैं। अगली खबर है सहारनपुर से। विद्युत विभाग के अधिकारियों का एक बड़ा कारनामा देखने को मिला है। ना खंबा ना मीटर, फिर भी बिल आ गया। ग्राम प्रधान का आया है 82,000 रुपए का बिल। निर्माणाधीन ग्राम पंचायत सचिवालय में कोई कनेक्शन नहीं है। बिजली विभाग ने 82,354 रुपए का बिल थमा दिया। नकुड़ ब्लॉक के ग्राम बहरामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप सोचिए, ना तो खंबा है, ना तो बिजली आपूर्ति की कोई ऐसी व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी बिल लंबा चौड़ा थमा दिया गया। निर्माणाधीन ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। बिजली विभाग का जिस तरीके से बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी लापरवाही से कही जा सकती है। नकुड़ ब्लॉक के ग्राम बहरामपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का एक नया कारनामा सामने आया है सहारनपुर से। ना खंबा ना मीटर, फिर भी बिल थमा दिया गया, वो भी 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, पूरे 80,000 से ऊपर का। दिसंबर 2024 में मुझे पता लगा कि 70,000 रुपये का बिल है। जैसे मेरे से बिल थमाएगा तो मैं इसकी शिकायत अधिशासी अभियंता नकुड़ को मैंने शिकायत लिखित में की और उनसे रिसीविंग ली, मगर आज तक एक्शन साहब ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैंने 17/5 को इसकी शिकायत दर्ज की थी। तो फिर एसडीओ और जेई ये कह रहे हैं कि वर्तमान में पंचायत घर पे कनेक्शन चालू है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 मीटर की दूरी पर से पहले कोई लाइन ही नहीं है। ओनली 100 मीटर दूर 11,000 की तार है। 11,000 की तार से कोई हवाई बिजली दे रहे हैं उसका तो पता नहीं है, मगर बिल किस तरह से निकाल रहे हैं वो यही जानते होंगे। दिसंबर तक 70,000 रुपये का बिल, अब जून के महीने तक 82,354 रुपये का ये बिल आ रहा है। लियाकत जुड़ गए इस खबर पर। लियाकत, एक फिल्म भी आई थी बिजली गुल, लेकिन उसके बाद भी मीटर चालू। वही लग भी रहा है विद्युत विभाग का अजब कारनामा। ना तो खंबे हैं ना तो कोई लाइन है, लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। बिल्कुल कह सकते हैं स्वाति ब्लॉक नकुड़ का गांव बहरामपुरा है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का सचिवालय है वो अभी निर्माणाधीन है, उसमें भी निर्माण चल रहा है।
और वहां पर आसपास में ना कोई बिजली का खंभा है, ना बिजली की लाइन है, ना बिजली की फिटिंग है, ना बिजली का कोई मीटर है, और ग्राम पंचायत का जो सचिवालय है उसका कोई बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि 82,354 रुपए का जो बिल थमाया गया है, किस तरीके से थमाया गया है, इसमें विद्युत विभाग के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही साफ तौर से उजागर होती है। या तो ये लोग अपना जो टास्क होता है उसको पूरा करने के लिए किसी का भी कनेक्शन चालू दिखा देते हैं और बिल उससे भरपाई कराते हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिल आया, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है, और जो ग्राम प्रधान है वो लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि इस बिल को खत्म कर दीजिए। यानी इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी बिल दिया जा रहा है। अपने आप में एक सवाल पैदा करता है विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो विद्युत विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठते हैं और एक अजब कारनामा, ना तो बिजली का खंभा है और उसके बावजूद इतना लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में शकील बाबा के उर्स पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। बता दें कि 75 सालों से ये जो पूरा आयोजन है वो होता आ रहा था। अब इस बार एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। पूरे आयोजन को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। हंगामे की आशंका जताते हुए इस उर्स पर ही रोक लगा दी गई है। फूलपुर गांव में शकील बाबा की मजार इस बार नहीं सजेगी। प्रशासन ने बीते साल भी विवाद के चलते इस पूरे आयोजन को रोक दिया था। देर रात पुलिस ने गांव में एक फ्लैग मार्च भी निकाला, पूरे हालातों पर नजर रखी। पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च करके सतर्कता भी बढ़ाई थी। फिलहाल जानकारी ये है कि हर बार होने वाला ये जो आयोजन है इस बार नहीं होगा। पिछले साल भी आयोजन नहीं हुआ था और इस बार भी परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। हालातों को देखते हुए बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा में रीलबाजों का आतंक या यूं कहिए कि कहर जारी। बीच सड़क पर थार से लगातार स्टंटबाजी करने की जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। लोगों की जानों को भी जोखिम में डाल रहे हैं रीलबाज। थाना इकोटेक 3 पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप देखिए कि रील बनाने की ऐसी लोगों को लत लग गई है, यूं कहिए कि ट्रेंड में आने की ऐसी लत लग गई है कि लोग दूसरों की जान की परवाह तक नहीं कर रहे। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर लोग रील बनाने में इस तरह से मशगूल है कि अपनी तो अपनी जान, दूसरों की जानों को भी लोग खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है थाना इकोटेक 3 का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान का सिराजुल हक कुशीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सिराजुल 1957 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था। 10 साल पहले सेटिंग करके इसने पैन कार्ड बनवाया। इसके जरिए आधार, वोटर और आयुष्मान कार्ड भी इसने बनवा लिया। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं का भी फायदा ले रहा था। कार्ड्स बनवाने में सिराजुल की मदद 2 लोगों ने की। चांद अख्तर और शेख सूबेदार की मदद से कार्ड बनाए गए। कुशीनगर पुलिस ने तीनों आरोपियों को इस मामले में पकड़ा है। प्रकरण इस प्रकार है कि एक पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक जो पूर्व में पाकिस्तान से आया था, वो जनपद कुशीनगर में थाना पटेरवा के अंतर्गत एलटीवी वीजा पे रह रहा था। उसके द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड वो बनवा लिया गया था। पैन कार्ड बनवाने में सिराजुल हक की मदद चांद अख्तर पुत्र बदरुल्ला द्वारा की गई थी एवं आधार कार्ड बनाने में शबीर आजम पुत्र रईस अहमद जो कि एक सीएचसी संचालक है, उसके द्वारा इस पाकिस्तानी नागरिक सिराजुल हक का आधार कार्ड बनाया गया था। ये प्रकरण में जो गोपनीय जानकारी मिली थी, इस पे हमारी एलआईयू टीम और थाना पटेरवा की टीम के द्वारा काफी गंभीरता पूर्वक इस पे काम किया गया, जिससे कि ये 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान का सिराजुल हक जो कि लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था, लंबे समय पे भारत पे रह रहा था और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस पहुंची। 10 साल पहले यहां पर पहुंचा था और बाकायदा सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा रहा था। कुंदन इस खबर पर मौजूद है।
कुंदन, और क्या जानकारी इस व्यक्ति के बारे में सामने आ रही है? स्वाति, आपको बताना चाहूंगा, पटहेरवा थाना को एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगी, जिसमें कि एक पाकिस्तान का नागरिक जो कि पटहेरवा थाना क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा था और ये लॉन्ग टर्म वीजा पर जो कि भारत में रह रहा था, सिराजुल हक। पुलिस को एक सूचना मिली और गुप्त रिपोर्ट देखते हुए और उस पे काम किया तो पता चला कि ये फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गैंग से जुड़ा हुआ है और अपना पहचान पत्र बनवा के और यहाँ पे निर्वाचन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब बनवा चुका है और उसका लाभ भी ले रहा है। उसके बाद पुलिस जब तमाम पत्रों की जांच की तो सब फर्जी पाए गए और इस फर्जीवाड़े में शामिल जो है चांद अख्तर और शब्बीर आजम, इन दोनों को भी पुलिस ने इसी के साथ जेल की सलाखों के पीछे किया है, क्योंकि इस सारे कागजातों को बनवाने में ये दोनों भी शामिल रहे हैं। जी स्वाति। शुक्रिया आपका कुंदन, जानकारी देने के लिए। तो लॉन्ग टर्म वीजा पर ये भारत में रह रहा था। फिलहाल पुलिस और भी कई जानकारियां इससे लगातार जुटा रही है। सीतापुर में अज्ञात डंपर ने ऑटो और रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। 7 साल की एक लड़की और 62 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अज्ञात डंपर चालक मौके से फरार है। लहरपुर के कत्ताजपुर का ये मामला है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। 7 साल की एक बच्ची और 62 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अज्ञात डंपर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। दुखद सड़क हादसा जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, इसमें 7 साल की एक बच्ची और 62 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। लखनऊ में पुरुषोत्तम राम फूड इंडस्ट्री में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो उजागर हो चुकी है। 9 जून को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब जांच की तो बिना शुद्धिकरण अपशिष्ट जल लैगून में छोड़ा जा रहा था, जिसमें टैंकरों से अपशिष्ट परिसर के बाहर ले जाते हुए कुछ लोग भी नजर आए। वहीं स्क्रबर बंद और चिमनी से भी काला धुआं निकल रहा था। एटीबी और आरओ प्लांट बंद है। नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है। बंदी की कार्रवाई भी संभव है। बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला ने इस मामले में जिम्मा उठाया है। समस्या से जनता को भी निजात दिलाने की ठानी है। बीकेटी के ग्राम पहाड़पुर में पुरुषोत्तम राव फूड इंडस्ट्री से जुड़ा ये मामला है। रत्नेश जुड़ चुके हैं। रत्नेश, क्या ये मामला है? आपको बता दें, बख्शिया तालाब के पहाड़पुर गांव में के किनारे ये फैक्ट्री है जो ग्लूकोज के जो ग्लूकोज बनता है, इसमें काम होता है और ये कई वर्षों से ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित है। पास में ही गांव है, आबादी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इसकी जो है जो इसके मानक है उसके मानक पूरे नहीं है। जो इसकी इनोसी है, ये प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी थे इन्होंने गलत तरीके से इसकी इनोसी जारी कर दी और इसको जो है फैक्ट्री लगाने का जो है आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें किस तरीके से जो ये फैक्ट्रियां है आबादी से दूर होनी चाहिए, जबकि ये जो है गांव के जस्ट ही बगल में ये फैक्ट्री को लगा दिया गया है और इसके मानक जो है पूरे नहीं है। यहाँ से इतनी बदबू आती है, गांव वाले यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं। जो उसकी राख है, राख से जो है कई जो वहाँ की फसलें हैं वो फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है और यहाँ की जो ग्राम प्रधान है वो कई वर्षों से इसकी शिकायत जो है प्रशासन से करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। वहीं आपको बताते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं बीकेटी विधानसभा के योगेश शुक्ला ने अब ये जनता की आवाज जो है उन विधायक से पहुंची है और विधायक ने इसको इस समाधान से निपटने के लिए जनता के हित में अब इसके कार्रवाई को लेकर जो है वो प्रशासन से जो है गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए वो कह रहे हैं। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही प्रशासन जो है प्रदूषण विभाग के कुछ अधिकारी आए थे वहाँ पे जांच करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कई कमियां उसमें मिली हैं। फैक्ट्री को नोटिस जारी बिल्कुल, फैक्ट्री को फिलहाल नोटिस थमाया गया है और अब जिस तरीके से नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है, बीजेपी विधायक भी सामने आ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। बढ़ते आगे, प्रयागराज में खाली पड़ी झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 4 दिन पहले इसी जगह पर भीषण आग लगी थी। दूसरे प्रदेश के मजदूर झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। करेली इलाके के रसूलपुर की घटना है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि आग लगी वहां पर। फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। 4 दिन पहले भी इसी जगह पर आग लगी थी तो काफी नुकसान हुआ है। आमतौर पर दूसरे प्रदेशों से जो मजदूर आते हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। काफी नुकसान हुआ है। गरीबों का घर जल गया है। खाली पड़ी झुग्गी झोपड़ी में आग लगी।
धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है? 4 दिन पहले भी इसी जगह पर आग लगी थी। देखिए, पूरा मामला करेली के रसूलपुर इलाके का है, जहां पर एक बड़े भूभाग में जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर दूसरे प्रदेश से जो लेबर का काम करने वाले लोग थे वो यहां पर रहा करते थे। तो जो लेबरों का सत्यापन हुआ था उसके बाद लेबर वहां से झुग्गी झोपड़ी छोड़कर चले गए थे। 4 दिन पहले भी झुग्गी झोपड़ी में आग लगी थी, उसके बाद दमकल कर्मी पहुंचे थे और आग पर काबू पाए थे। 4 दिनों बाद आज फिर से खाली झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोई शरारती तत्व है जो वहां पर आग लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, जानकारी देने के लिए। तो खाली पड़ी झुग्गी में आग लगी, हालांकि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और हादसा हुआ है यहाँ पर। बलिया से अगली खबर है। हाई टेंशन तार गिरने से भीषण आग लगी है। आग लगने से जो बस्ती है वो राख हो गई है। इसमें मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल चितबाड़ा गांव थाना क्षेत्र की वासुदेव बस्ती का पूरा मामला है, जहां पर भीषण आग लगी इस बस्ती में और कई मकान जलकर राख हो गए। बढ़ते आगे, जालौन में पेड़ से लटकता किशोर का शव देखा गया और लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। कदौरा थाना क्षेत्र के मदरा लालपुर का मामला है। पेड़ से लटकता किशोर का शव बरामद हुआ। उधर गाजियाबाद में आधा दर्जन बदमाशों ने राह चलते फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला के कमर में गोली लगी है। घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल महिला को भर्ती कराया गया है। स्कूटी पर जो हमलावर थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पब्लिक ने आरोपियों को धर दबोचा। 2 पकड़े गए इस मामले में, जबकि बाकी फरार हैं। लोनी कोतवाली क्षेत्र की घटना है। दिन दहाड़े एक महिला को जान से मारने की कोशिश का मामला। 2 आरोपियों को मौके पर पब्लिक ने धर दबोचा, जबकि कुछ जो आरोपी हैं वो मौके से फरार है। आधा दर्जन बदमाशों ने सरे राह महिला पर फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग में महिला के कमर में गोली लगी। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर हैदरगंज निवासी राम नरेश निवास तिवारी को अचानक सीने में दर्द विदेश की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशुतोष सिंह ने उन्हें तुरंत स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव को बुलाया। वहीं जांच में हृदयघात की पुष्टि होते ही डॉक्टरों ने 50,000 रुपए का जीवन रक्षक इंजेक्शन टेक्निक प्लेस लगाकर मरीज की जान बचाई। इसके बाद मरीज को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर किया गया। डॉक्टर आशुतोष के द्वारा मुझे बताया गया कि चेस्ट पेन का एक पेशेंट आया है जिसको स्वेटिंग भी हो रही है। फिर हम लोगों ने उसके वाइटल देखे और डायबिटीज़ भी थी उसको, हाइपरटेंशन भी था। ईसीजी के जो चेंजेस थे वो इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के थे। तो हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिला है कि इंजेक्शन टेनेक्टिव प्लेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हम लोगों को, तो ये है कि उसको इमीडिएटली लगाया जाए। हम लोगों ने पूरे वाइटल सेटल्स करके उसको फिर हम लोगों ने इंजेक्शन टेनेक्टिव प्लेस दिया और उसके बाद पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और आप देख सकते हैं कि पेशेंट पूरी तरह सेटल्ड है। अलीगढ़ में चौथ वसूली के विरोध में फायरिंग हो गई है। यहां पर एबीवीपी के पदाधिकारी के भाई पर फायरिंग हुई। मनोज के भाई पर फायरिंग का वीडियो वायरल है। बदमाशों के पास देखे गए चाकू, अवैध तमंचे। शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली थाना इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी का ये मामला है। एबीवीपी के पदाधिकारियों पर जिस तरीके से फायरिंग हुई, घटना का वीडियो सामने आया है। इंदिरा नगर इलाके की यह वारदात है। चौथ वसूले के विरोध में आरोपियों ने जमकर फायरिंग की। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कार से उतरते दिख रहा है एक व्यक्ति जो फायरिंग कर रहा था। अरे ये और अगली खबर है लखनऊ से। यहां पर भारत समाचार के संवाददाता ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। इस कड़ी में उन्होंने महेंद्र राजभर की पिटाई के मामले को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के इशारे पर महेंद्र राजभर को मारा गया। उन्होंने कहा कि महेंद्र राजभर की पिटाई की हम निंदा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर,
महेंद्र राजभर आपकी पार्टी के नेता थे, फिर नई पार्टी बनाई, उनको मार दिए वहाँ पे, कई कंटाप मार दिए। आप ही के समाज के लोगों ने वहाँ पे माला पहनाया और उसके बाद फिर मारा। देखिए, वहाँ झगड़ा लेन देन का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के साथ से जब मैं हटा तो भारतीय समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने हमारी पार्टी के 2 नेताओं को पकड़ा, तो वो और 2 लोगों को लेके इनके यहाँ बुलाए गए। तो यहाँ कुछ उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि ओम प्रकाश को कैसे कमज़ोर करना है। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को गाड़ी उड़ी दिए थे, सब हटा लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संसाधन दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, आप लोग चलो समाज में और उनको कमज़ोर करो। नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हम उस ऐसी घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अखिलेश यादव जी खुद करा रहे हैं, उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आगरा में एक 2 साल तक नाबालिग से शोषण के आरोप लगे हैं। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किशोरी को ब्लैकमेल किया गया। शोषण करके लगभग 1.5 लाख रुपए वसूलने के भी आरोप हैं। हर महीने 10 से 15 हजार रुपए वसूलने के आरोप लगे। एक युवती ने किशोरी की आरोपी से मुलाकात करवाई थी। युवक ने फोटो खींचे और घर न आने पर ब्लैकमेल के आरोप भी उसने लगाए। घर न आने पर फोटो वायरल करने की धमकी देता था। आरोपी के दोस्तों पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप लगे हैं। वहीं घरों में साफ सफाई का काम करती है पीड़िता। अब सीपी के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू। सुमित इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुमित, 2 साल तक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब पुलिस ने इस मामले को किस तरीके से लिया है, कैसे जांच चल रही है? देखिए, जो नाबालिग किशोरी है वो कमलानगर क्षेत्र की रहने वाली है। अपने परिवार के साथ करीब 6 साल से यहाँ रह रही थी और घर में साफ सफाई का काम करती थी। जो पीड़िता है उसका आरोप है कि साथ की ही एक युवती ने किसी युवक से उसके पार्क में मुलाकात कराई थी और मुलाकात के दौरान ही उस युवक ने उसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच दिए थे, जिसके बाद उसको ब्लैकमेल किया। करीब 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और हर महीने 10 से 15 हजार रुपए ब्लैकमेल का वसूलता रहा। एक बार उसको बुलाकर उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल जो पीड़िता है उसके परिजनों से तो पूरे मामले में जब सीपी से शिकायत की गई तो शिकायत के बाद एसीपी छत्ता को जांच सौंपी गई थी, लेकिन एसीपी छत्ता के आदेश पर भी कमलानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। चौकी से लेकर थाने तक टहलाया गया। जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दोबारा मामला आया तब इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। जी धन्यवाद आपका। बदायूं में जहरीला पदार्थ खाने से एक विवाहिता की मौत हो गई। उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। मृतका मंजू खेड़ा जलालपुर की निवासी थी। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी। जहरीला पदार्थ खाने के बाद महिला की मौत हो गई। उपचार के दौरान विवाहिता ने दम तोड़ दिया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। भदोही में दुकान पर काम कर रहे एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। कुल्हाड़ी से हमला करके इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया है। उपचार के दौरान अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। मानसिक विक्षिप्त हमलावर है ये बताया जा रहा है। आरोपी मौके से पुलिस ने पकड़ लिया है। कोयरौना थाना क्षेत्र के इनार गांव की वारदात है। उपचार के दौरान मौत हो गई है उस व्यक्ति की जिस पर हमला किया गया है। जो आरोपी है वो मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। एक युवक है जिसका नाम गुलाम अली है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। उसको उसकी गर्दन पे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाते ही तुरंत उसको अस्पताल की तरफ जब ले जाया जा रहा था तभी उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। पता चला है कि एक राजकुमार विश्वकर्मा है, उसने उसके जो गले पर गर्दन पर वार किया था। जो युवक है मृतक है वो अपने तेल की दुकान पर तेल निकालने का कार्य स्प्लर मशीन के द्वारा किया जा रहा था, तभी ये घटना कारित की गई थी। जो राजकुमार विश्वकर्मा है जो आरोपी है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है। पूर्व में भी उसके द्वारा गांव में अन्य लोगों के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया गया है। अभी आरोपी हमारी हिरासत में है, उससे सघन पूछताछ चल रही है। भदोही से संवाददाता शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, और क्या जानकारियां सामने आ पाई हैं इस मामले में? बिल्कुल आपको बता देना चाहेंगे कि जो इनार गांव में ये मामला हुआ है बिल्कुल भी दिल दहला देने वाला मामला है। दुकान पर काम कर रहे गुलाम अली पर अचानक से मानसिक जो विक्षिप्त युवक राजकुमार नाम का है उसके गर्दन पर जो है वार कर देता है। अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, उसकी हालत गंभीर बताई जाती है।
जहां उसकी मौत हो जाती है। आरोपी को पुलिस मौके से हिरासत में लेकर के शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया। आगे कार्रवाई हो रही है कि इस पे और क्या किया जा सकता है। जी शुक्रिया आपका। सहारनपुर में देहरादून पंचकुला हाईवे पर हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस डिवाइडर से टकरा गई जो बस देहरादून जा रही थी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, इन्हें अस्पताल लाया गया है। ट्रैवलर बस का टायर फटने से हादसा हुआ है। नागल क्षेत्र के लाखनौ टोल के पास ये हादसा हुआ है। देहरादून बस जा रही थी, डिवाइडर से टकराकर इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि इन सभी को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैवलर बस थी, तमाम यात्री इसमें शामिल थे। टायर फटने से हादसा हुआ। नागल क्षेत्र में यह हादसा बताया जा रहा है। सहारनपुर जनपद के नेशनल हाईवे पंचकुला देहरादून पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जो लोग हैं बस में सवार थे वो घायल हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे हैं, इस वक्त हम जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पर मौजूद हैं। से जो इनकी बस है वो टकरा गई और बस में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अपने सहयोगी आजम पुंजीर के साथ लियाकत पुंजीर, भारत समाचार, सहारनपुर। उधर फिरोजाबाद में टेम्पो ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। शादी से वापस लौट रहे थे दोनों। फरीहा क्षेत्र के मुस्तफाबाद रोड की घटना है जहां पर एक व्यक्ति ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दूसरे की हालत काफी क्रिटिकल है। शादी से लौटकर वापस आ रहे थे दोनों, इसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। सिद्धार्थनगर में एक बार फिर से अवैध मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इसमें एसडीएम शौहरतगढ़ और सीओ की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध मदरसा और मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया। ग्राम सभा की जमीन पर 90 साल पहले निर्माण हुआ था। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। शौहरतगढ़ की तहसील सिसवा शिव भारी में ये कार्रवाई जिसको अंजाम दिया। राशिद जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राशिद, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मदरसा अवैध था, पुलिस की भी काफी टीम मौजूद रही मौके पर। क्या स्थिति देखने को मिली? आपको बता दें, जिस तरह से अवैध मदरसों पे यूपी गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, उसी को लेकर के आज शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र के शौहरतगढ़ तहसील के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पास ये मदरसा जो ग्राम समाज की जमीन पे बनाया गया था उसको आज ध्वस्त किया गया है। और इससे पहले भी उनको नोटिस दी गई थी और जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के बाद आज ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ और उस पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले उन लोगों को, जैसा कि अधिकारियों का कहना है, पूरा मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया और इसलिए वो जमीन जो थी वो सरकारी जमीन थी, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि जो वहाँ के प्रबंधक और उन लोगों का ये कहना था कि मेरी सुनी नहीं गई है और हम लोगों को मौका नहीं दिया गया, बिना मौके दिए ये कार्रवाई हुई है। जी शुक्रिया आपका राशिद। अमरोहा के उक्सी में एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया और इस हमले में बता दें आपको कि किसान किसी तरह से तेंदुए के चंगुल से बच निकला। शोर मचाने पर लाठी लेकर पहुंचे गांव वाले। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन पहले ही कुतुबपुर में 6 किसानों पर हमला हुआ था। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र का ये मामला है जहां पर तेंदुए का आतंक जारी है। ताजा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर एक किसान पर फिर से तेंदुए ने हमला किया। हालांकि इस हमले में किसान ने अपने आप को बचा लिया है। हालांकि घायल हुआ है किसान जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन पहले भी 6 किसानों पर तेंदुआ हमला कर चुका है। प्रबल जुड़ चुके हैं। प्रबल, इस तरह के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, अब तो सवाल वन विभाग की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देहात थाना क्षेत्र के गांव उक्सी का यह पूरा मामला है जहां पर एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी
नुगावा सदात क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में तेंदुए ने हमला किया था और ग्रामीणों ने तेंदुए को मार गिराया था, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को जेल में भेजा है। हालांकि जो गांव के लोग हैं वह पलायन की बात कर रहे हैं कि अगर उन लोगों को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो वह पलायन कर लेंगे, लेकिन लगातार जो है तेंदुए के हमले बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भी जो है वन विभाग सतर्क नहीं है, कहीं भी पिंजरा नहीं लगाया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो किसान किसी तरह से तेंदुए के चंगुल से बचा और अपनी जान उसने बचाई। इससे पहले भी किसानों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। बढ़ते आगे, सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां पर दुकान और घरों के सामने अतिक्रमण जिस तरीके से था उस पर कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। तहसीलदार नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही। नगर कोतवाली क्षेत्र के कैंची पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कैंची पुल के पास का ये मामला है। अवनीश हमारे साथ मौजूद है। अवनीश, यहाँ पर भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोतवाली नगर क्षेत्र के कैंची पुल के पास जो है जो घर के बाहर बने अस्थायी अतिक्रमण को जिस प्रकार से तहसील प्रशासन और नगर पालिका टीम ने जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है, तो बिल्कुल इस मामले पर जब तहसीलदार अशोक सेन सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर के साथ साथ उनको नोटिस भी देने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जानकारी देने के लिए। और एक ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।